देखिए, जो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट which business cannot be thought of economic objectives। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको बताया था कि जो एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाती है। तो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो किस लिए हो गए? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रॉफिट मेकिंग। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट आता है profit making. The main object of establishing any business organization is to earn profit. Without profit there is no existence of business. business का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कोई भी बिजनेस किस लिए एस्टेब्लिश किया गया? प्रॉफिट कमाने के पर्पज से एस्टेब्लिश किया गया। जब तक बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा, हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस की इमेज नहीं बना पाएंगे। इसलिए बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है वो नेसेसरी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। Another economic object of business is to create customer. By creation of customer, it means to attract more and more potential customer towards the product. अब बिजनेस का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? कस्टमर को बनाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मोटिवेट करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। क्योंकि जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा तभी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, ट्रीटेड एज द किंग ऑफ मार्केट, और इट इज आवर ड्यूटी टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स, बिकॉज इफ कंज्यूमर सेटिस्फाई देन दैट कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर गुड्स फ्रॉम आवर बिजनेस। Otherwise, there is no possibility of purchase the goods of business by the customer. So our duty is to satisfy the consumers. Consumers को satisfy करना, क्योंकि consumers को satisfy करेंगे तभी वो consumers हमारा consumers बनेगा और तभी उस consumers के थ्रू हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्न कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है इनोवेशंस। अब देखिए, बिजनेस में नए नए हमें इनोवेशंस करने हैं, नए नए आइडियाज लेके आने हैं। आज देखिए, आप मोबाइल दुकान पे जाते हैं, 15 दिन के बाद फिर मोबाइल की दुकान पे जाना, 15 दिन के बाद आपको नए मॉडल दिखाई देंगे, पुराने मॉडल दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन मोबाइल के मॉडल चेंज नहीं करेंगे, उन मोबाइल्स में नई फीचर हम नहीं डालेंगे, तो पुराने मोबाइल तो कस्टमर के पास है, फिर वो पुराने ही रखेंगे, फिर वो नए क्यों खरीदेंगे? तो अगर हमें उनमें नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए की मतलब फीचर्स डालनी है जिससे कि वो नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो। आपकी ये बुक्स है, पब्लिशर जो है हर साल इस बुक्स में चेंज कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन हटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पुरानी बुक ही चलती रहेगी, नई बुक तो कोई खरीदेगा नहीं, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जो इनोवेशन फंक्शन है वो भी एक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। सोशल ऑब्जेक्ट में क्या आता है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। अब देखिए, सोशल ऑब्जेक्ट हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और उन गुड्स और सर्विसेज को कहां प्रोवाइड करता है? सोसाइटी में ही प्रोवाइड करता है। तो एक बिजनेस की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करें, उनमें किसी प्रकार का अडल्ट्रेशन ना, उनकी होर्डिंग्स ना करें, जिससे कि जब हम एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट सोसाइटी को प्रोवाइड कराएंगे तो हमारी इमेज बनेगी, और हमारी बिजनेस की इमेज बनेगी तो हमारा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आज आप हल्दीराम के प्रोडक्ट के लिए प्राइस को नहीं देखेंगे ताकि वो आपसे प्राइस क्या दे रहा है। अगर आपको हल्दीराम का प्रोडक्ट मिल रहा है और वो चाउमीन की प्लेट
जो कि मतलब आम चाउमीन की प्लेट जो 40-50 रुपए में मिल जाएगी, हल्दीराम पे वो कम से कम 250 या 300 रुपए की प्लेट होगी। लेकिन आप वहाँ प्राइस नहीं देखेंगे, आप वहाँ क्या देख रहे हैं, हल्दीराम का मार्का देख रहे हैं, हल्दीराम के प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी इमेज बनाई हुई है, उसने अपनी क्वालिटी बनाई हुई है। और उस क्वालिटी, तो बिजनेस भी क्या कहता है, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी मेंटेन करें हम। जब हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कस्टमर अपने आप हमारे पास आएंगे, प्राइस का कोई मैटर नहीं रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करें। कम्युनिटी का डेवलपमेंट क्या है, ये देखिए हम समाज के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अब वहां की जो कम्युनिटी है उनको फ्री एनवायरनमेंट, फ्री पोल्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग जो एजुकेशन है उसमें हेल्प करें। तो इस प्रकार की जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है उसमें बिजनेस के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। फिर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वो इन्वेस्टर होते हैं। तो उसके पैसे के बदले में हमें उनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो उनको एक फेयर इंटरेस्ट प्रोवाइड करें और टाइमली प्रोवाइड करें, जिससे कि इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ ना करे। अगर हम उनको फेयर इंटरेस्ट नहीं देंगे या टाइमली उनको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। जब इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो हमारे बिजनेस की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें उनको फेयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। अब देखिए जब समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा ना तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा, उनके इनकम सोर्स इंक्रीज होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होगा। तो जब उनके इनकम सोर्स बढ़ गए तो वो क्या करेंगे, उस इनकम को प्रोडक्ट को परचेज करने में लगाएंगे, तो हमारे बिजनेस में और ज्यादा प्रोडक्शन होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बिजनेस के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब इसके बाद इसमें आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, देखिए लॉन्ग सर्वाइवल, अगर हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होंगे, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं चला सकते। एक बिजनेस में प्रॉफिट का वही इंपॉर्टेंस है जो आपके ह्यूमन बीइंग जो बॉडी है उसमें जो ब्लड की इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी बॉडी में से ब्लड को निकाल दिया जाए तो आपको डेड घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह बिजनेस में से अगर प्रॉफिट को निकाल दिया जाए तो बिजनेस को भी डेड घोषित कर दिया जाएगा, बिजनेस जीरो लेवल तक पहुंच जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है फॉर रैपिड ग्रोथ। अब देखिए हमें बिजनेस का ग्रोथ करना है। ग्रोथ का मतलब होता है आज हमारे पास छोटा बिजनेस है, हमने धीरे धीरे उसको बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो बड़े बिजनेस में तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब हमें कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो, जब हमारी प्रॉफिट के थ्रू इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम उस बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर। तीसरा पॉइंट आता है फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। अब देखिए बिजनेस की एफिशिएंसी कहां से इंक्रीज होगी, एक बिजनेस की एफिशिएंसी प्रॉफिट से इंक्रीज हो रही है। अगर एक बिजनेस कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रहा है और इंक्रीजिंग रेट से प्रॉफिट कमा रहा है, इट मींस वी फेड द बिजनेस इज बेटर, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इज बेटर, बिजनेस इज अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन बिजनेस आर सेटिस्फाइड, बिजनेस के एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, बिजनेस एफिशिएंट बिजनेस है जो प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। तो एक बिजनेस की एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कैसे मापेंगे, मार्क्स से। आपने 90% लिया, आपने 80% लिया, आपने 95% लिया, वो आपकी एफिशिएंसी है कि आपने 95% लिया, इट मींस आप इंटेलिजेंट है। आपने 30% लिया, इट मींस आपने कहीं नकल से ले लिए होंगे, आपके मतलब उसमें कि मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। तो दैट इज एफिशिएंसी। तो बिजनेस की एफिशिएंसी भी प्रॉफिट से मापी जाती है कि प्रॉफिट जितने ज्यादा होंगे बिजनेस उतना ही बिजनेस जो है हमारा एफिशिएंट है। अगर प्रॉफिट कम हो रहे हैं इट मींस कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जो हमारा बिजनेस जो है वो एफिशिएंट नहीं है।
फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अब देखिए बिजनेस की इमेज बनानी है, बिजनेस की पहचान बनानी है, तो उसके लिए भी जो प्रॉफिट है काफी रोल प्ले करता है। आपने बिजनेस की पहचान बनानी है, बिजनेस की इमेज बाजार में एस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए प्रॉफिट जरूरी है। और अगर हमारे बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम अपने बिजनेस की इमेज को मेंटेन कर पाएंगे, और यदि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो हम अपने बिजनेस की इमेज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है कोर अर्निंग मॉडल। अब देखिए बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी प्रॉफिट होना जरूरी है। आज हमें 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, कल हम अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे कि 100 से प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, 200 होना चाहिए, फिर मेहनत करेंगे 300 होना चाहिए, 400। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी जो प्रॉफिट का रोल होता है वो बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मोटिवेट होते हैं और उस प्रॉफिट के लिए अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें।